नमस्कार, जय मिथिला। सबसे पहले बता दीजिए आए बहुत ही नीक दिन और खास करके धर्मेंद्र आचार्य जी, हिनका नाम भेल धर्मेंद्र भक्ता हिनका लेल बहुत ही शुभ दिन मान छै। एहि दुआरे शुभ दिन छै जे बिहार सरकार के जे स्कीम छलै एखन सरकारी शिक्षक के बहाली, ते सरकारी शिक्षक के बहाली में बीपीएससी से इहो उत्तीर्ण भेलथि हन। और सबसे पैघ खुशी के बात ई छै जे अखन हम जतऽ बैसल छी, जे स्थान में बैसल छी, ई आश्रम विद्यापति आश्रम हॉस्टल छै। और ई विद्या भारती के संस्था कान्हर कपिल देव सरस्वती विद्या मंदिर कैटोला मधुबनी के ई विद्यापति आश्रम में हम छी। अखन विशेष बातचीत करब हम धर्मेंद्र भक्ता जी से। सबसे पहले अहाँ के स्वागत है हमरा चैनल में। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र कुमार भक्त, जो पिछले 2 साल से मैं कान्हर कपिल देव सरस्वती विद्या मंदिर में आचार्य पर कार्यरत हूँ। और कार्यरत रहते हुए इस विद्या मंदिर से पढ़ाने के बाद जो समय हमको मिलता था उसी में मैं अपना तैयारी कर और इस संस्थान से विद्या भारती से कान्हर कपिल देव स्कूल से हमको बहुत सपोर्ट मिला है, जिसमें अच्छा एहिमे एकटा चीज और पूछब गुरुजी, जे अपने एतऽ रहलिए लेकिन एतऽ पढ़ाई के साथ साथ पढ़बैत, सब बच्चा के पढ़बैत, प्लस हॉस्टले पर रहै छलिए, हॉस्टल पर रहि कऽ एतेक कार्यभार देखैत, तऽ अहाँके मतलब कतौ एहन नहि बुझायल जे अहाँके समय के अभाव रहैत हैत, या फिर कियाकि हॉस्टल पर रहै छै तऽ हॉस्टल के जवाबदेहियो होइ छै। हॉस्टल के जे इंचार्ज छथिन, की नाम छनि? हॉस्टल के इंचार्ज संजय कुमार ठाकुर जी हैं, जो हमको बहुत सपोर्ट दिए हैं। हमको जो समय हमको मिलता था उसमें समय निकालकर रात के समय में हम लोग 4 बजे करीब में हम उठकर 2 घंटा अपना समय देकर इसको तैयारी में लगे हुए रहते थे, जिसके कारण आज सफलता जो प्राप्त हुआ है बीपीएससी में हम सफलता प्राप्त किए हैं 9th 10th गणित में विषय में। मतलब जे हॉस्टल इंचार्ज अहाँके सेहो बहुत सहयोग केलथि। और वास्तविकता यह होइ छै जहन कि ओ इंचार्ज बनै छथिन और किनको जवाबदेही रहै छै तो कखनो किनको गलत नहीं सोचै छथिन। और वास्तविकता इहो छै जे विद्यापति आश्रम के जे हॉस्टल इंचार्ज संजय कुमार ठाकुर जे कहलियन से कतौ ने कतौ नीक काज केलखिन, जे सराहनीय और अनुकरणीय दुनू छै। एकटा चीज और अहाँ से पूछऽ चाहब जे बीपीएससी के तहत जे अहाँके भेलैए, अहाँ पीआरटी छियै, पीजीटी छियै, टीजीटी छियै? हम टीजीटी थे, यानी 9th 10th कक्षा के लिए शिक्षक अध्यापक नियुक्त हुए हैं बीपीएससी के द्वारा। अच्छा, टीजीटी में। और अहाँ के ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई कि? ट्रेनिंग जो 14 दिन का था ओरिएंटेशन वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को आज नियुक्ति पत्र आज मिला है। इसके बाद जो 19 तारीख को दरभंगा में हम लोग को स्कूल जो होगा अलॉट हो जाएगा, जिससे हम लोग को नियमित रूप से उसमें अब पढ़ाने जाना है। अच्छा, अहाँ विद्या भारती के संस्था में कतेक दिन से पढ़ा रहल छी? विद्या भारती के संस्था में लगभग 2 साल से मैं कार्यरत हूँ, पढ़ा रहा हूँ इसमें 2 साल से करीब। और इससे पहले कौन विद्यालय में चलिए? इससे पहले हम अपने सिवान में SGS पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में 4 साल से पढ़ा रहे थे, जिसके उस परिणाम के बाद इसके बाद हम प्राइवेट स्कूल मधुबनी में विद्या भारती कान्हर कपिल सरस्वती विद्या में 2 साल से लगभग इसमें पढ़ा रहा हूँ। जिसके बाद बीपीएससी में इसके साथ एग्जाम दिया, जिससे मैं सफलता प्राप्त किया। अच्छा, आप तो अहाँ गवर्नमेंट शिक्षक से हो भेलिए, लेकिन ऐसे पहले अहाँ कोनो प्राइवेट स्कूल में चलिए, और प्राइवेट स्कूल में और विद्या भारती के संस्था में अहाँके की भिन्नता नजर आयल दुनू में? तो विद्या भारती और प्राइवेट स्कूल में बहुत सारा अंतर है, क्योंकि विद्या भारती सभी प्राइवेट स्कूल से अलग तरह का है। इसमें पहला बात है कि बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा देना इसमें सुचारू रूप से दिया जाता है। और सभी आचार्य और दीदी जो होते हैं इसमें, और बच्चे जो होते हैं स्कूल आने के पहले उसको प्रणाम करते हैं, और सभी बच्चे एक दूसरे से प्रणाम करते, टीचर को, आचार्य जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद विद्यालय में प्रवेश करते हैं, और आने के बाद बहुत सारा वंदना हम लोग जो होता है विद्या भारती का, ये सबसे प्रभावी होता है। और स्कूल को प्रभावी वंदना जो होता है बहुत प्रभावी माना जाता है, जिससे आगे वंदना के बाद पठन पाठन का कार्य आगे होता है। अच्छा, हाँ, विद्यालय में कान्हर कपिल देव सरस्वती विद्या मंदिर कैटोला में कौन सब्जेक्ट के टीचर छलिए और कई कक्षा तक पढ़ावे छलिए? मैं कान्हर कपिल देव स्कूल में 8 क्लास तक बच्चों को साइंस के लिए हम आचार्य थे और पढ़ाते थे। और साइंस विषय के लिए मैं चयनित हुआ था और मैं पढ़ा रहे थे। अच्छा, और एक चीज और पूछे चाहब जे जेना समाज में एक अलग तरह के प्रकाश जाइ छै, समाज में बहुत तरह के जे छै से मुद्दा खड़ा हो जाइ छै शिक्षक के लेल, खास करके जे अहाँके आए दिन सोशल मीडिया पर हो, अखबार में हो, तरह तरह के टिप्पणी आबैत रहे छै शिक्षक के ऊपर, जे मतलब शिक्षक में ई कमी पायल गेलै। सोशल मीडिया पर बहुत रास देखे छियै शिक्षक सबके आबै छनि जे गूगल लिखे ला कहै छनि तऽ गूगल के स्पेलिंग गलत लिख दै छथिन, और बहुत रास मतलब लॉजिकल बात सब, छोट छोट बात सब से वो गलत होइ छै। तऽ ई सब चीज से अहाँ केना बचबै? बात यह है कि मीडिया वाले चाहे कोई भी होते हैं, जो शिक्षक शिक्षा जो नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं, उसी को ज़्यादा
सुचारू रूप से समाज में फैलाने के काम करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब टीचर उस प्रकार का है, उसमें भी अच्छे टीचर होते हैं, सरकारी टीचर में पढ़ाने वाले भी होते हैं, लेकिन उसके एक आदमी के चलते सभी लोग बदनाम हो जाते हैं। इसलिए शिक्षकों पर ये इस तरह का बात थी कि टिप्पणी करना उचित हमको नहीं लगता। शिक्षकों का शिक्षक पर तो ये उचित नहीं है, लेकिन वास्तविकता मतलब हम ई बात जानना चाहलहुँ जे समाज में एहन तरह जहाँ होइ छै ताहि दुआरे कोई प्रकाश डालै छै। दोसर बात, अहाँ एहिसँ केना बचबै, केना बचऽ चाहबै, अहाँ कतेक % देबै बच्चा के हम अपने तरह से प्रयास करेंगे, उसको बच्चे के अनुसार जितना पढ़ना चाहता है भरपूर उसको हम समय देकर उसको अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ाएंगे। और मीडिया से हम या यूट्यूब पे या से बहुत मतलब आदमी हटकर रहेगा, मतलब ज़्यादा हम सोशल मीडिया से नहीं जुड़े रहेंगे। अपना समय, कीमती समय निकाल कर बच्चों को पढ़ाई से संबंधित या पढ़ाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर करेंगे। अच्छा, और एकटा अंतिम प्रश्न रहत और एक बाद फिर बातचीत अगर मौका मिलते तो फिर हेतै। अंतिम प्रश्न यह रहत जे विद्या भारती संस्था हो या कोनो भी प्राइवेट सेक्टर में जे कार्यरत छथिन, जे पढ़ा रहल छथिन या फिर जे कोनो कारणवश बीएड केने छथिन और कोनो कारणवश अहाँके कोनो ने कोनो काज में लागल छथिन, हुनका अहाँ की कहऽ चाहबै? अहाँ अपन अध्ययन जे केलिए कोन पुस्तक से केलिए, ओ स्टडी मटेरियल केना अनलिए, कतऽ से अनलिए, से बतेबाक प्रयास करें। पहले हम बता दें कि जो भी शिक्षक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो चाहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले जिस क्लास लेवल के टीचर बनना चाहते हैं उस क्लास के एनसीईआरटी जो किताब है उसको बढ़िया से अध्ययन 2 घंटा समय निकाल कर 3 घंटा जितना भी समय उसको मिल रहा है उतना एनसीईआरटी जो किताब है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस सेट करें, और जितना भी ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें उसको बढ़िया से सॉल्व करें रोज प्रतिदिन, जिससे उसको सफलता मिल सकती है। तो मतलब एनसीईआरटी पढ़ि कऽ केओ अपन सफलता लऽ सकै छथि। चलू, नीक लागल। और सबसे पहिल बात बता दी जे एकटा जे व्यक्ति में एकटा लगन होइ छै ना, ओ लगन कतौ ने कतौ सफल बनाबै छै। और ई धर्मेंद्र भक्ता जी के लगन छलनि, और संगे संग विद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक और संगे संग हॉस्टल इंचार्ज के भरपूर सहयोग मिलनि, और बच्चा के सेहो भरपूर सहयोग इनका मिलनि, जेकर कारण छै जे इहो बच्चा के बीच में तही हिसाब से रहै छलखिन। और बच्चों सब हिनकर सफलता के बहुत बड़ा राज छनि जे बच्चा सब इनका सहयोग केलकनि, नो डिस्टर्बेंस, कोनो डिस्टर्ब नहीं केलकनि, जे कारण आइ ई टीजीटी टीचर के रूप में बिहार सरकार से जे छै से आइ नियुक्ति प्रमाण पत्र लेलथि हँ। ठीक है, धन्यवाद। नीक लागल हुआ तो वीडियो के मोटिवेशनल वीडियो में इनका अधिकाधिक शेयर करूँ, और ताकि इस वीडियो समाज में ओ युवा तक पहुँचे जो युवा अपन काम में लागल छथिन, हुनको इस चीज़ से किछु सीख मिलन। धन्यवाद। हम शक्ति ठाकुर, अहाँ देख रहल छी ATM न्यूज़।